डियर लर्नर्स, क्या आपको लगता है कि बिना ग्रामर के आप इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे, या बिना ग्रामर के इंग्लिश बोलना इम्पॉसिबल है? क्या आपने कई बार शुरू किया लेकिन कॉन्फिडेंस टूट गया? आज मैं आपको सिखाऊंगा कि बिना किसी भारी भरकम ग्रामर रूल के आप अभी इसी वक्त इंग्लिश बोलना शुरू कर सकते हैं, मगर शर्त यह है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। आज इसमें जो है आप जो चीजें सीखेंगे, जो आप प्रायः बोलते हैं, जैसे आप अक्सर बोलते हैं कि सर मैं इंग्लिश, मुझे ग्रामर आती है, मुझे टेंस आता है, लेकिन मैं इंग्लिश बोल नहीं पाता हूं, आखिर ऐसा क्यों होता है? तो इन सारी चीजों को आप बहुत आराम से समझेंगे कि आप इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाते हैं। आपको टेंस भी आती है, ग्रामर भी आती है, शब्द भी आते हैं, वर्ड्स भी सब याद है, लेकिन फिर भी इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाते हैं? तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आप अपना कॉन्फिडेंस प्राप्त करना चाहते हैं, इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो सबसे पहले देखिए, आज आपको जानना होगा कि इंग्लिश लैंग्वेज कॉरिडोर का ये एक नया सेशन शुरू हो रहा है, वीडियोस। इसमें 1 से 5 तक सेंटेंस पैटर्न सीखेंगे, फाउंडेशन बिल्डिंग, कैसे आप फाउंडेशन बिल्डिंग करते हैं, सेंटेंस का कैसे फाउंडेशन बनाते हैं, उसको आप सीखेंगे। और हाउ इंग्लिश सेंटेंसेस आर बिल्ड, इसमें हु, एक्शन, एक्स्ट्रा, ये 3 चीजों का प्रयोग किया जाएगा। ये वीडियो 1 है। इसमें पहला शेप है, पहला फेज है एवरी सेंटेंस का। पार्ट द शेप ऑफ एवरी सेंटेंस, हर शेप का जो एक सेंटेंस होता है, हर सेंटेंस का एक शेप होता है, एक आकार होता है, उसी आकार पे सेंटेंस बोला जाता है। चाहे किसी भी भाषा में आपको इंग्लिश बोलना हो, आप एक सिस्टमेटिक तरीके से इंग्लिश को बोलते हैं, उसका एक शेप होता है। तो हर इंग्लिश जो सेंटेंस हैज 3 पार्ट्स। इसमें सबसे पहले जानिए, जो मैंने आपको बताया है, हु, एक्शन, एक्स्ट्रा, ये 3 पार्ट्स हर सेंटेंस रखता है। इसमें सबसे पहले आता है हु, जो आपको दिखाई दे रहा है, फिर उसके बाद एक्शन आता है, फिर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आता है। अब जो है इस तरीके की चीजों को अगर आप देखते हैं, दैट इज इट, ये क्या है, लेट मी शो यू, एग्जांपल 1 है, प्ले क्रिकेट है, हु, आई, और एक्शन प्ले है। एक्शन जो जैसे देखिए, इसमें सबसे पहली चीज ये आती है कि हु है, एक्शन है और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। तो हु क्या होता है, आपको यह समझना है कि हु कहते किसको है। जैसे आप बहुत बार काम करते हैं, तो एक काम करने वाला होता है, तो कौन होता है, हु। तो इसमें जो फिर उसके बाद दूसरा होता है एक्शन, कौन सा वो एक्शन करता है। तीसरी बात होती है कि एक्शन का असर किस पे पड़ता है, अर्थात एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आप क्या दे रहे हैं, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की बात होती है। तो वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यही चीज होती है कि इसमें क्या होता है। जैसे दैट इज इट, वो क्या चीज है, लेट मी शो यू। जैसे एग्जांपल 1 है, आई प्ले क्रिकेट, तो इसमें आई जो आता है, इसमें सबसे पहले जो आई आता है वो क्या है, आई ये हु है, मतलब एक्शन कौन करता है, हु माने कौन करता है एक्शन, तो इसमें होता है आई, और एक्शन क्या है, प्ले है। जैसे ये मैंने एग्जांपल दिया है, आई प्ले क्रिकेट, तो हु आई है, एक्शन प्ले है, और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है क्रिकेट। यानी कि ये 3 चीजों पर जो आधारित है, हु, एक्शन और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, जो यहां पे भी दिया हुआ है, हु, एक्शन और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, इसी पे आधारित है। तो यहां मैंने एक सेंटेंस लिया है, आई प्ले क्रिकेट, तो हु इसमें आई है, एक्शन जो है प्ले है, और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो है वो क्रिकेट है। अगर हम एग्जांपल 2 लेते हैं, तो इसमें क्या आता है, शी लिव्स इन जयपुर, वो जयपुर में रहती है। तो अब इसमें हु कौन है, हु शी है, और एक्शन लिव्स रहती है। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कहां है, वो कहां रहती है, भाई ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको देना है, वो कहां रहती है, इन जयपुर। इसमें ये चीज आ गई, इन जयपुर। फिर उसके बाद आपका तीसरा एग्जांपल देख लीजिए, दे स्टडी इन क्लास 10th, तो कौन स्टडी कर रहा है, दे, हु माने होता है कौन, दे, और कौन स्टडी कर रहा है, एक्शन कौन सा हो रहा है, काम कौन सा हो रहा है, स्टडी का काम हो रहा है। और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है इन क्लास 10th, तो ये क्लास 10th वाला जो है ये बता रहा है ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, तो इन क्लास 10th है। अब यू सी, आप देखिए इसको क्या है, इंग्लिश इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड। आपने देखा 3 चीजें आपको देखना है, कौन काम कर रहा है, कौन सा काम कर रहा है, और उस काम का असर किस पे पड़ रहा है, ये 3 चीजें इसमें दिखती हैं। तो इन 3 चीजों को जब आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि इंग्लिश में कोई कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं। जो आप डरते हो कि मुझे वर्ड्स आते हैं, मुझे ग्रामर आती है, मुझे टेंस आता है, लेकिन मैं इंग्लिश बोल क्यों नहीं पाता हूं, क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। तो ये देखिए, इसी तरीके से इन चीजों को आपको देखना है, आपको स्ट्रक्चर बनाना। बेसिक ये होता है कि आप स्ट्रक्चर बना ही नहीं पाते, और जब स्ट्रक्चर नहीं बना पाते तो बोल नहीं पाते। तो ये जान लीजिए कि
ये है हु, एक्शन और एक्स्ट्रा, इन तीन चीजों को सीखिए। अब आइए, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। नाउ रिपीट आफ्टर मी, मेरे साथ देखिए प्रैक्टिस कीजिए। जैसे आई है, ये हु वाला है, आई वेक अप एट 6 AM। दूसरा, आई गो टू स्कूल, आई ईट लंच एट 2 PM, आई वॉच टीवी इन द इवनिंग, आई गो टू बेड एट 10 AM। नाउ आई वॉन्ट यू टू आंसर। जैसे इसमें हु कौन है, सब में हु कौन है, तो आप आंसर देंगे आई, हु कौन सा, आई। और व्हाट इज द एक्शन, एक्शन कौन सा होता है, वेकअप का होता है, गो का होता है, ईट का होता है, वॉच का। ये तीन एक्शन उसमें है। जितने सेंटेंसेस आपने देखे हैं, जितने सेंटेंस को आपने रिपीट किया है, उसमें ये 4 वर्ड्स आए हैं। कौन, सबसे पहले हु में आई आया है, जैसे हु में ये आई आया है। फिर उसके बाद एक्शन कौन कौन से आए हैं, वेकअप आया है, गो आया है, ईट आया है, वॉच आया है। फिर उसके बाद एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कौन सी चीज आई थी, टाइम आया था या प्लेस आया था। ये बहुत सिंपल है, या तो आपको टाइम बताया गया था या स्थान बताया गया था। ये 3 चीजें इसमें आई थी। अगर हम बात करते हैं एक्स्ट्रा नेक्स्ट की, अब आपका टर्न आ रहा है स्पीक प्रैक्टिस, स्पीकिंग प्रैक्टिस। नाउ आई वांट यू टू स्पीक। अब आप बोलिए, मेक 5 सेंटेंसेस यूजिंग आई। आई को इस्तेमाल करके आप 5 सेंटेंस बनाइए। अगर आप बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल देखिए, आई लिव, कहां रहते हैं, आई, जो आपने ऊपर देख सीखा था, आई लिव इन दिल्ली, आई लाइक इंग्लिश, आई वॉन्ट टू इंप्रूव, आई स्टडी एवरी डे, आई प्रैक्टिस स्पीकिंग। और फिर क्या कीजिए कि पॉज द वीडियो, अब वीडियो को रोक दीजिए। फिर उसके बाद इतना आपने देख लिया, और खुद आप बोलिए, खुद आप प्रैक्टिस कीजिए। कैसे कि आई लिव इन दिल्ली, वीडियो को रोक दीजिए और फिर बोलिए आई लिव इन दिल्ली, आई लाइक इंग्लिश। लेकिन एक बात ये दीजिए कि विस्पर नहीं करना, आपको फुसफुसाना नहीं है, लाउड बोलना है, तेज से। जो भी आपने सीखा था उसको तेज से बोलना है कि आई लिव, जो है आई लिव इन इंग्लिश, आई लाइक इंग्लिश, इस तरीके से। आई लिव इन दिल्ली, आई लाइक इंग्लिश, इस तरीके की चीजें आती हैं। तो ये बात आप हमेशा दिमाग में रखिए और इसको याद करके आप बार बार बोलिए इसको। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहले इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग क्या है, मेनी स्टूडेंट थिंक फर्स्ट आई मस्ट लर्न ग्रामर। देखिए ध्यान दीजिएगा, बहुत से स्टूडेंटों के दिमाग में यह है कि पहले यार मैं ग्रामर सीख लेता हूं फिर इंग्लिश बोलूंगा। यह सब नहीं होता है, पहले बोलिए। जैसे बच्चा पहले बोलता है फिर सीखता है। तो क्या है, पहले क्या है, स्टूडेंट जो थिंक फर्स्ट आई मस्ट लर्न ग्रामर देन आई विल स्पीक, नो, ये गलत है। फर्स्ट यू स्पीक देन यू अंडरस्टैंड ग्रामर, तब आप ग्रामर समझेंगे। टुडे यू ऑलरेडी यूज्ड ग्रामर, आज आपने ग्रामर यूज किया, लेकिन बट वी डिड नॉट स्टडी एनी रूल्स, हमने किसी रूल को नहीं। जैसे देखिए बच्चा होता है, वो बोलना शुरू करता है कौवा आया। जैसे अगर आप बच्चे को सिखाते हैं, बोलते हैं, जैसे घर पे कुत्ता है और कुत्ता बार बार आता है, और जो है आप देखते हैं कि कुत्ता बार बार आता है, तो आप कहते हैं देखो कुत्ता आया, कुत्ता आया, कुत्ता आया। सपोज दैट जहां पे आप रहते हैं वहां गाय नहीं आती है कभी, या भैंस नहीं आती है कभी, और तो जब वो कुत्ता आया तो वो जानता है, उसको आपने बता दिया है भैंस है या गाय है, तो अब वो बोलेगा गाय आया। आप इनिशियली स्टेज में उसको गाय, भैंस, कुत्ता, बहुत सी चीजों को आपने उसको मेमोराइज करवा दिया, वो सीख भी लिया है। लेकिन जब वो कंबाइन किया सेंटेंस को बांधा, तो उसको ये नहीं पता था कि कुत्ता आया, गाय आया कि गाय आई। तो आप नहीं बेटा, गाय आया नहीं होता है, गाय आई। अब उसको आप ग्रामर नहीं सिखाएंगे, क्यों गाय आई, वो नहीं सिखाते हैं। अब फिर वो बोलने लगता है गाय आई, भैंस आई, फिर वो धीरे धीरे उसको सीख जाता है। तो उसी तरह आपको ग्रामर सीखना नहीं है, बल्कि आपको बोलना शुरू करना है, बिल्कुल बिगनर की तरीके से, कि किस तरीके से आप बोलते हैं। तो आप जो है इसको ये जान लीजिए कि हमने इसमें बहुत सी चीजें क्या है, लेकिन आपको करना क्या है, यू जस्ट फॉलोड स्ट्रक्चर। आपको स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। हु था, एक्शन था,
और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। तो ये तीन स्ट्रक्चर है, तीन चीजें हैं। हु कौन एक्शन करता है और एक्शन कौन सा है, फिर उसके बाद उसकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या है, यही स्ट्रक्चर है। यू जस्ट फॉलो स्ट्रक्चर, आपने केवल स्ट्रक्चर को फॉलो किया है। आइए कॉमन बिगिनर्स मिस्टेक्स जो होती है, रॉन्ग क्या होता है, आई एम गो टू स्कूल। ध्यान दीजिएगा, आई एम गो, ये इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं, मैं ग्रामर नहीं बता रहा हूं, बल्कि ये जानिए कि आई एम गो टू स्कूल नहीं होता है। ये रॉन्ग क्यों है, बिकॉज सेंटेंस शेप इज ब्रोकन। जो आपने ऊपर सेंटेंस पढ़ा था वो ब्रोक हो गया है। करेक्ट होगा आई गो टू स्कूल। जैसे देखिए WH है, हु है, फिर उसके बाद एक्शन है, फिर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। तो आई हु हो गया, गो एक्शन हो गया, टू स्कूल एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो गई। ऑलवेज चेक स्ट्रक्चर, इसी स्ट्रक्चर पे हमेशा चेक कीजिए। चलिए अगला एक मिनी चैलेंज दे रहा हूं, स्पीक 10 सेंटेंस अबाउट योर सेल्फ यूजिंग आई। जैसे एग्जाम्पल में दे रहा हूं, आप 10 सेंटेंस आप बोल सकते, आसानी से बोल सकते, आज ही से शुरू कीजिए। मैं कहा हूं कि आज ही से शुरू करना है, तो आज से शुरू कीजिए। क्या शुरू कीजिए, एग्जाम्पल है, आई एम ए स्टूडेंट। बोलिए आई एम ए स्टूडेंट। आगे बोलिए, आई लिव इन जयपुर, आई लाइक क्रिकेट, आई वॉन्ट टू बिकम अ टीचर, आई प्रैक्टिस इंग्लिश डेली, रिकॉर्ड योर वॉइस, लिसन और फिर उसके बाद इंप्रूव कीजिए। इसको रिकॉर्ड कर लीजिए, फिर उसके बाद उसको सुनिए और इसको इंप्रूव कीजिए। तो जो आज की ये क्लास है, आज हमने लर्न किया है, जो चीजें सीखी है, समथिंग पावरफुल, बहुत पावरफुल चीज हमने सीखा है। जैसे इंग्लिश सेंटेंसेस आर नॉट स्कैरी। ये इंग्लिश सेंटेंस जो स्कैरी नहीं है, ये मतलब कि आपको परेशान करने वाले नहीं है, आपको चोट पहुंचाने वाले नहीं है। दे हैव अ शेप, वो एक शेप है जिसमें ये जो शेप रखते हैं हु और एक्शन एक्स्ट्रा। तो इस चीज को आपने सीखा है, इस चीज को आप सीखिए और बार बार सीखिए और आगे के वीडियो के लिए इंतजार कीजिए कि आगे जो वीडियो में हम लोग सीखेंगे उसमें प्रयोग सीखेंगे आई एम, कि आई एम क्या होता है, आई एम का प्रयोग क्या होता है। यहां पे आपने जो है हु यानी कि जो काम करने वाला है, हु एक्शन कौन कर रहा है, और फिर उसके बाद एक्शन कौन सा है, कार्य कौन सा है, फिर उसके बारे में जाना, उस काम के बारे में जाना। तो ये तीन चीजों का जो मिक्सअप था ये मैंने आपको बता दिया है। आगे हम जो सीखेंगे आई एम का वो सीखेंगे। तो आगे की वीडियो के लिए तैयार रहिए, आगे वीडियो में हम मिलते हैं। थैंक यू।